गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल 4th क्लास। आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन 10 रीड करने वाले हैं। 9 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट अवर 10th चैप्टर, द ग्रेट किंग। द ग्रेट किंग मीन क्या होता है? द ग्रेट किंग, महान राजा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ ग्रेट किंग, एक महान राजा थे। ही हैड अ बिग किंगडम, उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। साम्राज्य मतलब जहाँ वो शासन करते थे। ही हैड मैनी मिनिस्टर्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट, उनके यहाँ बहुत से मंत्री और काफ़ी मात्रा में नौकर चाकर थे। ही लव्ड हिज सब्जेक्ट्स वेरी मच, यहाँ सब्जेक्ट्स का मतलब है प्रजा। ही लव्ड हिज सब्जेक्ट्स वेरी मच, वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ देयर एक्टिविटी, वो उनकी हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। मतलब कोई भी काम हो, इन हैप्पीनेस, इन सोरो, एट फेस्टिवल एंड एट अ फंड्रस ही स्टूड बाय देम, उनकी खुशी में, इन सोरो उनके दुख में, एट फेस्टिवल उनके त्योहारों में, एंड एट फंडर अगर किसी का अंतिम संस्कार है तो भी राजा जाया करते थे। ही वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल, वो हर एक को प्यार करते थे। ही वॉज वेरी पॉपुलर, वो बहुत प्रसिद्ध थे। ही वॉज जस्ट टू, ही नेवर अलाउ इनजस्टिस टू हैपन टू एनीवन, वो एक न्यायप्रिय राजा थे। जस्ट टू मतलब न्यायप्रिय राजा थे। ही नेवर अलाउड इनजस्टिस टू हैपन टू एनीवन, वो किसी के साथ भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ही बिलीव दैट वी शुड डू अनटू द अदर्स एज वी वुड बी डन बाय, उनका विश्वास था कि हम जैसा दूसरों के साथ करेंगे तो बैक में वो भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। द पीपल ऑफ हिज किंगडम ऑलमोस्ट वर्शिप्ड हिम, अधिकतर उनके साम्राज्य के जो लोग थे वो उन्हें गॉड की तरह पूजते थे, उनकी पूजा करते थे। द किंग यूज टू सेंड मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स एंड अदर वर्कर्स ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, राजा क्या करता था? अपने मंत्रियों को, अपने ऑफिसर्स को और काम करने वालों को उनकी ऑफिशियल ड्यूटी पर भेज दिया करते थे। ही हैड सो मैनी वर्कर्स दैट ऑल ऑफ देम कुड नॉट बी सेंट टू अटेंड टू डिफरेंट जॉब। ही हैड सो मैनी वर्कर्स, उनके यहाँ बहुत से वर्कर थे। दैट ऑल ऑफ देम कुड नॉट बी सेंट टू अटेंड टू डिफरेंट जॉब, उनमें से कोई भी किसी और कार्य को नहीं करना चाहता था। मीन्स वो राजा के यहाँ ही काम करना चाहते थे। देयर वॉज ऑलवेज अ नंबर ऑफ मिनिस्टर, उनके पास बहुत से मंत्री थे, ऑफिसर्स थे एंड अदर वर्कर्स थे। हु वर नेवर सेंट फॉर अ जॉब बाय द किंग, वो किंग की जॉब को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। द ओनली केप्ट वेटिंग फॉर ऑर्डर फ्रॉम द, वो केवल यही इंतजार करते थे कि राजा हमें कोई आदेश दे। वन सच वर्कर वॉज अ ब्लाइंड मैन, उनमें से एक वर्कर कैसा था? अंधा। ब्लाइंड मैन मीन्स अंधा था। ही वॉज ऑलवेज स्टैंडिंग विथ फोल्डेड हैंड, फोल्डेड हैंड हाथ जोड़कर, वो हमेशा हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। टू डू द जॉब, किसी कार्य के लिए। द किंग वुड आस्क हिम टू डू, द किंग पूछना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि आखिर तुम क्या चाहते हो। द किंग डिसाइडेड टू सेलिब्रेट गोल्डन जुबली ऑफ हिज रूल ओवर द वेस्ट किंगडम। वेस्ट किंगडम मतलब बहुत विशाल साम्राज्य। राजा ने क्या डिसाइड किया? गोल्डन जुबली होती है जब 25 ईयर्स किसी चीज़ को कंप्लीट हो जाते हैं, तो राजा अपने शासन के जो नियम बनाए थे उसकी 25 ईयर्स को सेलिब्रेट करना चाहते थे। बिग अरेंजमेंट्स वर मेड टू सेलिब्रेट द ओकेजन, बड़े बड़े तैयारियां की गई थी उसके सेलिब्रेशंस के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, अलग अलग देशों से बड़े बड़े लोग बुलाए गए थे। टू सी द फंक्शन, फंक्शंस को देखने के लिए, जो फंक्शन वो कर रहे थे उसे देखने के लिए। द कैपिटल ऑफ द किंगडम वोर अ फेस्टिव लुक, जो उसके साम्राज्य की राजधानी थी वो एक ऐसा लुक दे रही थी जैसे कि कोई आज यहाँ पर त्योहार हो। देयर वर डेकोरेशंस एवरीवेयर, हर जगह डेकोरेशंस हुई थी, साज सज्जा के सामान लगे हुए थे। ऑल द पीपल लुक वेरी हैप्पी, सभी लोग बहुत खुश थे। एट द एंड ऑफ द फंक्शंस अवार्ड वर गिवन टू दोज हु परफॉर्म देयर ड्यूटी द बेस्ट। लास्ट में, फंक्शन के लास्ट में क्या प्रोग्राम रखा था? जैसे कभी हम स्कूल में भी फंक्शंस रखते हैं तो अवार्ड दिए जाते हैं ना, प्राइज़ दिए जाते हैं, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। इसी तरह से फंक्शन में राजा ने क्या किया कि फंक्शन के लास्ट में उन लोगों को अवार्ड दिए गए जिन्होंने अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया। द बेस्ट अवार्ड वेंट टू द ब्लाइंड वर्कर, सबसे बेस्ट अवार्ड किसको दिया गया? उस अंधे आदमी को। सम पीपल एंड मिनिस्टर वर सरप्राइज एट द डिसीजन ऑफ द किंग, कुछ लोग और मिनिस्टर राजा के इस डिसीजन पर, इस फैसले पर हैरान हो गए। बट द किंग सेड, लेकिन राजा ने कहा, ही ऑल्सो सर्व्स हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो हमेशा मेरी सेवा करता था और वो हमेशा खड़ा रहता था कि मैं उसे आदेश दूँ। स्टैंड एंड वेट, खड़ा रहता था और प्रतीक्षा करता था। देयरफॉर द अवार्ड गोज टू द सिंसियर ब्लाइंड मैन, इसलिए ये अवार्ड किसको जाता है? सिंसियर ब्लाइंड मैन को।
एवरीबॉडी चीयर्ड द विजडम ऑफ द किंग सेइंग, सभी लोगों ने राजा के डिसीजन की, उनकी बुद्धिमत्ता की जय जयकार की। लॉन्ग लिव अवर किंग, और ये अपनी इच्छा व्यक्त की कि हमारे राजा दीर्घायु हों। मॉरल मतलब हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे? वी नीड ओनली टू बी ऑनेस्ट इन डूइंग, हमें अपने कार्य में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ईमानदारी की, हमें अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। इसके बाद है ये आपकी वर्ड मीनिंग। किंगडम राज्य, सर्वेंट्स नौकर चाकर, सब्जेक्ट्स प्रजा, एक्टिविटीज़ कार्य, हैप्पीनेस प्रसन्नता, सोरो दुख, फेस्टिवल त्यौहार, फंडल्स दाह संस्कार, पॉपुलर लोकप्रिय, जस्ट न्यायप्रिय, अलाउड आज्ञाधी, इनजस्टिस अन्याय, बिलीव्ड विश्वास किया, वर्शिप पूजा करते थे, ऑफिशियल सरकारी कर्मचारी, डिफरेंट अलग, फोल्डेड जुड़े हुए, सेलिब्रेट मनाना किसी चीज़ को, गोल्डन जुबली 50वीं वर्षगांठ, सॉरी मैंने 25 कहा था, 50वीं वर्षगांठ, वेस्ट विशाल, अरेंजमेंट तैयारियाँ, प्रबंध ओकेज़न मौका, इनवाइटेड आमंत्रित किए, फंक्शंस उत्सव, फेस्टिव सजा धजा, डेकोरेशन सजावट, अवार्ड इनाम और पारितोषिक, सरप्राइज्ड हैरान हुआ, डिसीजन फैसला, चीयर जय जयकार की। गोल्डन जुबली होती है बेटा 50 ईयर्स की, मैंने 25 ईयर्स का वो बाय मिस्टेक बोल दिया था, 50 ईयर्स की होती है गोल्डन जुबली। आपको ये वर्ड मीनिंग नोट डाउन करने एंड लर्न करने। ओके, थैंक यू।